आइए देखते हैं कि कुल मिलाकर स्थिति है क्या। वास्तविक स्थिति से जुड़े कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वैक्सीन पर ज्यादा खुशी थोड़ा गम। सुखद क्या है, देश में साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। दुखद क्या है, पश्चिम बंगाल में 2 टीएमसी विधायकों ने जबरन टीका लगवा लिया, तमाम नियम कायदों को तोड़ते हुए। सुखद यह है कि तय नियमों के तहत राज्यों को वैक्सीन भेजी जा रही है। दुखद क्या है कि ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल को कम वैक्सीन दी जा रही है, जबकि पहले ही दिन 9,500 लोगों का वैक्सीनेशन बंगाल में ही हुआ है। यह हकीकत है, रिकॉर्ड संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। कितनी सुखद बात है। दुखद यह है कि अखिलेश यादव जैसे नेता वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं, और अखिलेश यादव ने तो यह भी कह दिया था कि यह बीजेपी की वैक्सीन है, मैं लगवाऊंगा नहीं, जब मेरी सरकार बनेगी तब लगवाऊंगा। बहरहाल सुखद यह है कि दुनिया भारतीय वैक्सीन की कायल हो रही है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया के कई मुल्कों में भेजी जानी है। दुखद यह है कि कुछ राजनीतिक दल वैक्सीन को ही कटघरे में डाल रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं मनीष तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने यह कहा कि देश पर थोपी जा रही है वैक्सीन थोपी जा रही है देश पर। क्या कहना चाह रहे हैं खुद भी उसका आधार नहीं बता पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के तरीकों की तारीफ तमाम वैश्विक एजेंसियां कर रही हैं कि हिंदुस्तान ने शानदार तरीके से काम किया है, लेकिन दुखद क्या है कि अभी भी कुछ लोग कोरोना काल की नाकामियों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ऑपोजिशन पार्टियां जो हैं वो निशाना बना सकती हैं, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोसेस को, देश की तमाम कोशिशों को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसी को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों से मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर अपनी रिसर्च अपने पास रखें, सियासी वैज्ञानिकों के चक्कर में ना पड़ें। ये कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। कुछ लोग वैक्सीन पर अपना ज्ञान दे रहे हैं। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। सियासी जो है वो महान वैज्ञानिक लोग हैं, इनको अपनी जो इनका जो है वो शोध है वो अपने पास रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अफसोस की बात है कि कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर आज भी जो है वो कोप भवन में घुसे हुए हैं, और इस पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर जो कोप भवन वाले हैं, इनके कोसने की मंडली जो है वो फिर से सक्रिय हो गई है। ये लोग कोसते कोसते कोसी नदी पहुंच गए हैं, और जनता इनको अभी और कोसी नदी के अगर किनारे पे है, तो अगर इसी तरह से ये अपने कोसने के काम जारी रखेंगे तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। और ओम प्रकाश जायसवाल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जायसवाल साहब, क्या मतलब है इन बयानों का? अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है आपको कि वैक्सीन सही है? ये भरोसा दिलाने के लिए क्या किया जाए? फिर कैसे भरोसा होगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल में बैठे हुए हैं, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम लिए हैं कि उन्होंने क्यों नहीं लगाया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री नहीं है, और आप जब चैनल में बैठने आते हो तो बोलने का तरीका समझिए। दोगला शब्द किसको बोला जाता है, इसको पहले आप वापस लीजिए। वो हिंदी चैनल में बैठ करके आप दोगला शब्द किसको बोल रहे हैं? जायसवाल साहब, जहां तक सवाल, जायसवाल साहब आप ठीक से सुन सकते हैं ना, किसने ये शब्द इस्तेमाल किया? नहीं, मैंने नहीं, तो उनको बोलिए अपना गलत शब्द वापस लेने के लिए। आपके इंटरनेशनल चैनल पर बैठ करके गलत शब्द करेंगे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का बात करेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री, नहीं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम लेना अपराध है क्या? राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम नहीं ले सकता क्या कोई? बोले कि क्यों नहीं लगवाया राहुल गांधी? पहले प्रधानमंत्री। एक मिनट जायसवाल साहब, मैंने आपसे सवाल ये पूछा, मनीष तिवारी ने क्या कहा? आपके वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मैंने सुना दिया। अब आप ये बताइए कि विश्वास कैसे दिलाया जाएगा, भरोसा कैसे होगा आपको, या इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देकर देश के डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का अपमान करते रहेंगे आप लोग? कोई डॉक्टरों का और वैज्ञानिकों का अपमान नहीं हो रहा। नहीं तो ये क्या है? डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों, ये क्या है? ये जो है, जिस तरह से पूरे विश्व में लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है, वहां के लोगों को
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वैक्सीन अरे का भाई, देश के हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, जो इतने महीनों से कोरोना मरीजों की सेवा में लगा हुआ है, उस पर भरोसा नहीं है आपको? आज हमारे हेल्थ वर्कर्स आगे बढ़कर वैक्सीनेशन प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीनेशन करवाया, बाकी तमाम डॉक्टर्स करवा रहे हैं, हमारे तमाम हेल्थ वर्कर्स करवा रहे हैं। अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है? अभी भी आप खामियां निकाल रहे हैं वैक्सीन में? कोई खामियां नहीं, हम कोई खामियां नहीं निकाले, बोलने तो दीजिएगा। अरे बोल तो लिया आपने, आप कह रहे हैं भरोसा नहीं होगा। भरोसा तब होगा जब प्रधानमंत्री लगाएंगे, जब नेता लगाएंगे। अगर प्रधानमंत्री या नेता लगवा लेते तो कहते कि उन्होंने पहले क्यों लगवा लिया है? मतलब हर चीज में दिक्कत है आपको। पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लगा रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगाने में असुविधा क्या है? ओम प्रकाश जी, अभी हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनाई ना। उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको ज्यादा जरूरी है वैक्सीन लगना सबसे पहले, इसलिए उनको प्रायोरिटी में रखा गया है। इसमें क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, कोई हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई अब आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है ना, दिक्कत तो है, तभी बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान, बिना ये सोचे समझे कि देश के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिना आधार के सवाल उठा रहे हैं वैक्सीन पर आप लोग। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। तौसीफ अहमद